प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाइनरी का गुणा एवं आस्की कोड में प्रदर्शन विधि पर आधारित वीडियो क्लास को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक न्यूमेरिकल पॉइंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम आपको सबसे पहले बाइनरी का गुणा इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाइनरी का जो गुणा होता है वह दशमलव संख्या प्रणाली के गुणा की तरह ही होता है। दोनों का जो गुणनफल है वह एक दूसरे के बराबर होता है, समतुल्य होता है। जैसे हम यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई किए 5 से तो आया 25। अब हम इसका जो बाइनरी गुणा करेंगे वह भी 25 की बाइनरी ही होगी। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नियम है, बाइनरी का जो गुणा करते हैं उसका एक नियम है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल 0। वैसे भी आप समझिए कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका गुणनफल सदैव 0 ही आता है। तो इसलिए आप इसमें याद करने की दृष्टि से आप इसको याद कर सकते हैं कि इसकी जो 3 दशाएं होती हैं, 3 कंडीशन होती है, उसमें गुणनफल 0 मिलता है। और जो एक कंडीशन होती है जिसमें हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 1 आता है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 1। यही बाइनरी गुणा का नियम होता है। अब हम इसी के आधार पर गुणा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वह हम अलग अलग बाइनरी का गुणा करते हैं। जैसे 5 की बाइनरी है 101। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाना है 5 से, तो इसकी जो बाइनरी आएगी 101। हम अंकों को सीध में लिखते हैं। बाइनरी अंकों को जब भी हम लिख रहे हैं, वैसे भी गणित में हम जब अंकों को लिखते हैं तो सीध में लिखते हैं जहाँ पर उसका औचित्य होता है। हम आगे पीछे अंकों को नहीं लिखते हैं, नहीं तो उत्तर गलत आ सकता है, देखने में समस्या हो सकती है, संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि आपकी जो योग्यता है उसको प्रभावित करती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के सारे अंकों से। हम इसी क्रम में क्रमशः एक एक अंकों का गुणन करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। जैसे 1 को 1 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 1। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट लाइन का जो गुणा करेंगे, सेकंड बाइनरी को लेंगे, जो हमारी सेकंड बाइनरी डिजिट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 0। हम जैसे दशमलव संख्या में जब 2 अंकों से गुणा करते हैं, अलग अलग अंकों के लिए एक डिजिट छोड़ देते हैं दाहिनी तरफ से, वैसे इसमें भी होता है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। अब हम तीसरी बाइनरी बिट का, थर्ड बाइनरी बिट को जो है इससे गुणा करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल 1। अब इसको जोड़ने की बात आती है, तो समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं। इसको सबसे पहले बराबर करते हैं, यानी कि समतुल्यता सब में बनी रहे सभी लाइनों में। हम वैसे भी जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन क्या होता है कि आपको समझाने के लिए हम इसको अलग रंग से, जहाँ जहाँ पर हम बिट को बढ़ा करके समतुल्य किए हैं उसको जो है 0 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर 0 कर दिए, क्योंकि 0 का अपना कोई मान नहीं होता है। यहाँ 0 बढ़ा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए और यहाँ 0 बढ़ा दिए। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बिट की सभी लाइनें हमारी क्लियर हो गई हैं। इसमें भी फर्स्ट लाइन में भी 5 बिट हो गई है। आपके समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यद्यपि लिखना नहीं होता उसमें 5 बिट है कि 4 बिट है, हम अपने समझने के लिए इसको लिखते हैं। यहाँ भी 5 बिट हो गई है, थर्ड लाइन में भी 5 बिट
हो गई है। इसका मतलब अब हम इसको, जो गुणनफल हमें मिला हुआ है, इसका हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ही आएगा। हमने इसका नियम आपको योगफल में बता ही दिया है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर होगा 1 1 0, कैरी 1 होगा, कैरी 1 को इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो है कोई कैरी है नहीं और लास्ट डिजिट भी है, इसमें कोई कैरी आने भी नहीं। अगर आती है तो उसको बगल में लिख लेते हैं और उसको एडिंग प्रोसेस में शामिल भी करते हैं, 1 0 1। अब हम देखते हैं कि जो 25 की बाइनरी है, 25 की जो बाइनरी है यही है। जैसे हम इसको ज्ञात भी कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 में अगर 8 ऐड होगा तो 24 होगा, 24 में 1 ऐड होगा तो 25 होगा। हम देख रहे हैं कि जो दशमलव संख्या प्रणाली में 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25 आया, उसी की बाइनरी डिजिट को हम जो है जब मल्टीप्लाई किए तो उसकी भी बाइनरी डिजिट 25 की आई। इस तरीके से हम अन्य सवालों को भी हल करते हैं। इसी आधार पर हम कई सवालों को हल कर लेते हैं, नियम यही रहेगा। अब हम आपसे चर्चा करते हैं आस्की कोड की। आस्की कोड का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको अपनी पिछली क्लास में वीडियो क्लास के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आज उसकी प्रदर्शन विधि को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आस्की कोड में प्रदर्शन विधि होती है उसमें आस्की कोड का मान ज्ञात करना समय रहते हुए समय की बचत भी हो और हमें स्पष्ट मान भी मिल जाए, हम उसी पर चर्चा करेंगे। आस्की कोड जो है, आस्की कोड 2 प्रकार का होता है, एक 7 बिट का होता है और दूसरा 8 बिट का होता है। जो 7 बिट का होता है उसको 2 की पावर 7 से, और जो 8 बिट का होता है उसको 2 की पावर 8 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो 2 की पावर 7 है वह 128 विभिन्न प्रकार के डाटा का प्रदर्शन कर सकता है, और 2 की पावर 8 जो है वह 256 विभिन्न प्रकार से डाटा का प्रदर्शन कर सकता है। इसको जब हम व्यक्त करते हैं तो इस तरीके से व्यक्त करते हैं, आस्की कोड 7 बिट। पूछा भी जाता है, अलग अलग प्रकार से भी पूछा जाता है, या सामूहिक रूप से टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ लिया जाता है, और इसको व्यक्त करते हैं आस्की कोड 8 बिट। आस्की कोड 7 बिट, आस्की कोड 8 बिट। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ गए होंगे कि आस्की कोड 7 बिट को 2 की पावर 7 128 विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रदर्शित करता है। इसको इस तरीके से आस्की कोड 7 बिट के इस तरीके से व्यक्त करते हैं और इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं। आइए अब हम आपको इसमें आस्की कोड में डाटा को प्रदर्शित करने की विधि को बताएं, नियमों के आधार पर, शॉर्ट मेथड के आधार पर, जिससे कि हम अपने नियम की भी जानकारी रखें और संक्षिप्त विधि की भी जानकारी रखें। दोनों पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम आस्की कोड 7 बिट में ए की शुरुआत करते हैं प्रदर्शन के लिए, तो ए की शुरुआत होती है 65 से। 65 यहाँ पर हम जो है अपना शॉर्ट मेथड का फार्मूला लिख लेते हैं, 1 2 4, आसानी होती है। इसको हम रफ कार में अक्सर लिखते हैं, फेयर वर्क नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब लिख बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कहीं पर ज्ञात कर रहे हैं तो उसको रफ वर्क में ही करें, बाकी फेयर वर्क में आपको केवल जितना पूछा गया उतने पर ही जानकारी प्रस्तुत करना है। तो 65 में हम क्या कर रहे हैं, 65 यानी कि 64 में 1 को ऐड करेंगे, 64 में 1 को ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 5 टाइम 0 1। आस्की कोड 7 बिट में क्या होता है कि जो प्रारंभ से 3 बिट होती है, यानी कि जो MSB साइड से 3 बिट होती है, बाएं हाथ से दाएं तरफ यानी कि लिखते तो हम ऐसे ही हैं, 1 5 टाइम 0 और 1, यही 7 बिट है। आस्की कोड 7 बिट में ए का प्रदर्शन है। अब इसमें यही 3 बिट जो है यह हो जाती है जोन बिट। इसको क्या कहते हैं, जोन बिट कहते हैं। और ये जो 3 बिट ये जो 4 बिट बच रही है इसको हम कहते हैं डिजिट बिट।
डिजिट बिट को डिस्प्ले बिट भी कहा जाता है। कभी कभी कहीं पर आप डिस्प्ले बिट लिखा देखें तो समझिएगा कि डिजिट बिट की ही चर्चा की जा रही है। तो इस तरीके से हम ASCII कोड 7 बिट में, यह जो है आपका है ASCII कोड 7 बिट में ए का प्रदर्शन। अब अगर हम ASCII कोड 8 बिट में ए का प्रदर्शन देखते हैं, उसको हम अलग कलर से लिख भी दे रहे हैं। ASCII कोड 8 बिट में अगर हम ए का प्रदर्शन देखते हैं तो होता है 161 यानी कि 161। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा बाइनरी निकालने में कठिनता होगी, समय की जटिलता भी होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हेक्साडेसिमल में ज्ञात करते हैं। जब इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आता है A1। A1 जो है हम 1 की बाइनरी अलग निकालते हैं, A की बाइनरी अलग निकालते हैं। 1 की बाइनरी होती है 1 और A की बाइनरी होती है 1010, क्योंकि A जो है दशमलव संख्या 10 का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 10 की बाइनरी 1010 होती है और 1 की बाइनरी 1 होती है। तो हम क्या करते हैं, अभी 3 बिट कम है तो हम 3 बिट ऐसे शून्य बढ़ा लेते हैं। अब ASCII कोड 8 बिट में क्या हो गया, A की जो बाइनरी वैल्यू आई 1010 00001। अब यह जो है 8 बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ASCII कोड 8 बिट में ए का प्रदर्शन जो होगा 8 बिट में होगा, तो इसमें 4 बिट जो प्रारंभ से 4 बिट है उसे जोन बिट कहा जाता है, और जो लास्ट की 4 डिजिट है, जो लास्ट की 4 बिट है, इसको कहा जाता है डिजिट बिट। रिपीट करने की बात नहीं है, इसको भी डिजिट बिट को भी डिस्प्ले बिट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम एक बहुत संक्षिप्त उदाहरण से, जो नियमों पर आधारित था प्रदर्शन विधि, उसको हमने इस तरीके से सीखा। ASCII कोड 7 बिट में ए का प्रदर्शन इस तरीके से होगा और ASCII कोड 8 बिट में ए का प्रदर्शन इस तरीके से होगा। इसको कहते हैं ASCII कोड 8 बिट। आइए अब हम क्या करते हैं, इसकी एक संक्षिप्त विधि को सीख लेते हैं। कभी कभी आता है, अक्सर आता है, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर आता है कि अचानक किसी स्थान का नाम पूछ लेगा या कह देगा कंप्यूटर को जो है 7 बिट में बदलो, या जो है किसी का भी नाम पूछ लेगा, तो बेहतर होगा कि आप अपने नाम के आधार पर और जो है अपने परिवार के नाम के आधार पर जो भी आपकी समझ में आए आप उसको लिख बैठें। अब उसी को हम सरलतापूर्वक ज्ञात करने के लिए एक संक्षिप्त विधि बताने जा रहे हैं। ASCII कोड 7 बिट में ए की शुरुआत जो 65 से होती है, हम एक फार्मूला यूज करते हैं, इसका नाम है EJOT-1। और यहाँ पर हम एक उदाहरण हम ले चुके हैं। EJOT, आप इस क्रम को देखें तो ये सब 5 के मल्टीप्लिकेशन में है, 5 के मल्टीप्लाई ऑर्डर में है। 5, 10, 15, 20, 25, जेड आप समझ ही रहे हैं 26 नंबर पर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे हमें जानना होगा यस किसके पहले आएगा, यस जो है ओ से और टी के बीच में है। आप ऐसे गिन लेंगे MNOPQRST, टी का क्रमांक कितना है 20, तो यस का कितना होगा 19 होगा। यस का 19 होगा। तो ए की शुरुआत 65 से हो रही है, ए की शुरुआत 65 से होने के कारण क्या हो जाएगा 65 प्लस 19, 65 प्लस 19, इसको ऐड करेंगे आएगा 84। और फार्मूला कह रहा है EJOT -1 कर दो, यहां पर आ जाएगा 83। यस की बाइनरी आ गई 83। अब एच की निकालें, EFGH। एच अगर आप इस तरीके से लिखते हैं
तो यह वैसे भी 8 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किस कर रहा है? 8 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। H जो है 8 नंबर पर है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 65 प्लस 8 जब करेंगे तो आएगा यहाँ पर 73। 73 में से 1 माइनस करेंगे, आएगा 72। 72 जब आएगा तो इसको यहाँ पर हम 72 लिख लेंगे, 72। ऐसे ही आई जे का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है। तो आई का कौन सा नंबर होगा? 9वां नंबर होगा। तो 65 प्लस 9 यहाँ पर 73। इस तरीके से ऐसे हम रफ वर्क निकाल लेते हैं। 73। अब v जो है, v आएगा t और y के बीच में। EMNOPQRST UV, यानी कि t 20 नंबर पर है, u 21, v 22। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 प्लस 22 माइनस 1 86 आएगा। यहाँ पर हम 86 लिख लेते हैं और इसको तो आप जान ही रहे हैं 65। इस तरीके से हम इसकी डेसिमल वैल्यू जो ज्ञात कर लिए। अब क्या करते हैं, इसी की हम बाइनरी वैल्यू ज्ञात करते हैं। 64 हम देख रहे हैं 64 में 16 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 1 को ऐड किया, तो 83 हो जाएगा। 1 0 1 0 0 1 1। थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, इसमें हमें जोन बिट को भी दिखाना होता है, डिजिट बिट को भी दिखाना होता है। 1 0 1 0 0 1 1। इसको रिमूव कर दे रहे हैं, अब इसकी बात हो ही गई है। अब बात आती है 72 की। बस इसी फार्मूले को हम इसी फार्मूला को हम यूज करते रहते हैं। 72 की बात आती है तो 64 प्लस 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0। 73 की बात आती है तो बस यहीं पर आप क्या करें, 64 में 8 ऐड किए थे, 72 आया ही था, इसमें 1 ऐड कर दो, 73 हो जाएगा। 73 की जो बाइनरी वैल्यू है 1 0 0 1 0 0 1। अब बात आती है 86 की। 86 की जो हम बाइनरी वैल्यू ज्ञात करेंगे, 64 में 16 को ऐड करेंगे, 64 में 16 को ऐड करेंगे, प्लस 4 ऐड करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे, तब जो है 86 की बाइनरी होगी 1 0 1 0 1 1 0। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 1 0 1 1 0। अब हम ऐसे ही आगे चलते हैं। ए की वैल्यू 65 है तो अंडरस्टूड है वैसे भी 1 0 0 0 0 0 1, यानी कि 5 टाइम 0 है। अब इसको हम ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं, यह हो जाता है जोन बिट, जोन बिट, और यह पार्ट हो जाता है डिजिट बिट का, डिजिट बिट का। इस तरीके से हम आस्की कोड 7 बिट में किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला को बाइनरी बिट में परिवर्तित करते हैं, जिसे कहा जाता है आस्की कोड 7 बिट में डाटा का प्रदर्शन। आस्की कोड 7 बिट में डाटा का प्रदर्शन। आस्की कोड 8 बिट बहुत आसान है, उसमें हम A1 B के लिए